सर्टिफिकेट या फिर आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता हम सभी को होती है, चाहे वो एडमिशन के लिए हो, चाहे वो स्कॉलरशिप के लिए हो, या फिर कोई भी सरकारी योजना के लाभ के लिए हो। आपके लिए इनकम सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको एकदम नए तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे इनकम सर्टिफिकेट को आसानी से बना सकते हैं, आप कैसे उसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आप कैसे उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस सीखो सीरीज में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आपको इस पूरे सीरीज को देखकर ही बनाना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ गलत इंफॉर्मेशन फिल कर देते हैं और आपका इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए इस सीरीज का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनको इनकम सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। उन सभी डॉक्यूमेंट को आपको पहले से ही अपने फोन या फिर लैपटॉप में रख लेना है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सिंपली आपको गूगल पे आना है और वहां पे सर्च करना है ई साथी और सबसे पहले वाले वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर ही लिखा है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है, मतलब आपका नया रजिस्ट्रेशन होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर ही लिखा है लॉगिन आईडी। तो यहाँ पे कोई भी 6 कैरेक्टर का आप लॉगिन आईडी डाल सकते हैं, जैसे मैंने ओम 2308 डाला है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए आपका आवेदक का नाम, आपका मतलब या फिर जिसका भी आय प्रमाण पत्र बनाना है उसका नाम डालना है। उसके बाद दोस्तों जन्म तिथि, आपकी जन्म तिथि जो आपके आधार कार्ड पे होगी वही डालिएगा। उसके बाद दोस्तों लिंग, मतलब आपका जो भी मेल फीमेल है वो डालना है। उसके बाद आपका आवासीय पता डालना है दोस्तों यहाँ पे, और आवासीय पता दोस्तों आपका वही डालना है जो आपके आधार कार्ड पे होगा। उसके बाद दोस्तों पिन कोड है, आपके एरिया का पिन कोड जो भी होगा आप उसे डालेंगे। उसके बाद अपना जिले का चयन करेंगे और मोबाइल नंबर, देखिए इंपॉर्टेंट है, तो अपना जो रनिंग में मोबाइल नंबर होगा वही डालिएगा। उसके बाद आपका मेल आईडी है और लास्ट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सुरक्षा कोड, जो कि नीचे जो कैप्चा लिखा है सिंपली आपको वही फिल करके नीचे सुरक्षित करना है, फिर सबमिट करना है। इन सभी चीजों को आप जैसे ही करेंगे तो आपके फोन पे एक ओटीपी चला जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों सिंपली आपको आना है मुख्य पेज पे, मतलब होम पेज पे आना है और वापस दोस्तों आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा है पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन। सिंपली आपको यहाँ पे ऊपर यूजर नेम दिख रहा है, तो आपने जो भी यूजर नेम बनाया है डाल लीजिए, जैसे मैंने बनाया है ओम 23 में डाल लेता हूँ। इसके बाद नीचे देखिए लिखा है पासवर्ड या फिर ओटीपी। तो अगर आप पहली बार लॉगिन कर रजिस्ट्रेशन करने के बाद तो आपको ओटीपी डालना है। अब देखिए ये ओटीपी मेरे फोन में आया, मैं इसे डालूंगा, आपको तुरंत आ जाएगा न्यू पासवर्ड बनाने के लिए, या फिर अगर आप बना चुके हैं तो सिंपली आप पासवर्ड डालिए। और तीसरे नंबर पे सुरक्षा कोड है, मतलब जो नीचे कैप्चा दिख रहा है उसको डाल देना है। अब देखिए मैंने पे लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल लिया, नीचे से सबमिट कर दीजिए। तो अब जैसे ही लॉगिन करेंगे दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, सारी चीजें बना सकते हैं। लेकिन हमें आय प्रमाण पत्र बनाना है तो सिंपली हमको आय प्रमाण पत्र वाले पे क्लिक करना है। अब ये मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे पूरा फॉर्म को फिल करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट है जो आपको पहले ही रख लेना है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना एक फोटो रखना है जो कि पासपोर्ट साइज होना चाहिए, 50 KB से उसकी साइज कम होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों आपका आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरा दोस्तों आपके फोन में दिख रहा है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको आप सिंपली गूगल पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, फिल करके खुद का साइन कर लेना है आपको इसमें। ये 3 जरूरी चीजें आपको चाहिए। अब हम लोग अगले भाग में देखेंगे कैसे हम इन फॉर्म को फिल करेंगे और एक भी चीज को गलत नहीं करना है, इसलिए बहुत सावधानी से आपको इन सभी फॉर्म को फिल करना है। तो सिंपली आप फिर से अपना यूजर नेम, पासवर्ड और नीचे दोस्तों जो कैप्चा दिया है आप उसे फिल करके सबमिट करिए। आप जैसे सबमिट करेंगे देखिए नीचे यहाँ पे आय प्रमाण पत्र लिखा है, सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर लिखा दिख जाएगा आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। अब यहाँ पे हम लोग फटाफट फॉर्म को फिल करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ऊपर लिखा है प्रार्थी का नाम हिंदी में, तो आपको सबसे पहले में अपना नाम हिंदी में डालना है। उसके नीचे दोस्तों प्रार्थी का नाम इंग्लिश में, दूसरे वाले में आपको अपना नाम इंग्लिश में डालना है। तीसरे में दोस्तों आपके पिता, पति या फिर जो भी संरक्षक है उनका नाम। उसके बाद नीचे आपको अपने माता का नाम डालना है। उसके बाद अगेन आपका वर्तमान पता आपको डालना है, जो भी आपके आधार कार्ड पे पता होगा आप सिंपली वही डालिएगा। उसके बाद आपका मकान नंबर जरूरी नहीं, अगर है तो दे सकते हैं, जैसे गांव वगैरह में नहीं होता तो सिंपली आप उसे छोड़ सकते हैं। आपका मोहल्ला या फिर पोस्ट कौन सा है, आपका जनपद कौन सा है। उसके बाद आपको अपने तहसील के बारे में चुनना है, अपने ग्राम को चुनना है और आपको एक मोबाइल नंबर देना है सिंपली जिसपे ओटीपी आ सके। और अगर आपका स्थायी पता भी यही है तो सिंपली इस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे उपरोक्त वाले में, तो ऊपर जो भी पता होगा वो नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब देखिए नीचे यहाँ पे व्यवसाय जनरली फादर का ही होता है, तो सिंपली आप एग्रीकल्चर या फिर अगर वो कुछ भी कर रहे हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्रीकल्चर डाल दिया। अब दोस्तों नीचे आ रहा है परिवार का विवरण, सिंपली आपको बताना है कि आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं और उनकी जानकारी आपसे ली जाएगी। तो जैसे मैंने इसमें 3 डाल दिया। अब देखिए जैसे मैंने 3 डाला यहाँ पे 3 ऑप्शन खुल के आ गया, मतलब आपको तीनों के डिटेल भी देने पड़ेंगे, जैसे परिवार के सदस्य का नाम क्या है, उनका व्यवसाय क्या है और उनके व्यवसाय से उनकी वार्षिक आय क्या है। तो सबसे पहले मैं अपने फादर का नाम आप डाल दीजिए, जाहिर सी बात है, और कहीं ना कहीं वही ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे कि आय आ रहा है, तो उनका व्यवसाय लिख दीजिए और उनका वार्षिक आय यहाँ पे डाल दीजिए। अगर परिवार के सदस्यों में आपके पिता ही बस व्यवसाय कर रहे हैं तो बस आप उन्हीं का डिटेल दीजिए, बाकी लोग का बस नाम दे दीजिए और व्यवसाय से आय वाले को छोड़ दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है आय निर्धारण हेतु आवेदन की श्रेणियां। अब उसके नीचे स्टार लगा के लिखा हुआ है कम से कम एक श्रेणी का विवरण देना अनिवार्य है मतलब आपको कोई एक जरूर फिल करना है। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन है
है अकुशल भूमिहीन मजदूर खेतीहर मजदूरी से आए। तो अगर आपको लगता है कि कृषि क्योंकि हमने डाला है तो सिंपली आप इसमें जो आप ऊपर अमाउंट डाले हैं 42,000, 43,000, 1 लाख जो भी आप सिंपली यहाँ पे फिल कर दीजिए। किसी एक में देना अनिवार्य है, बाकी अगर आपको लगता है आप उसे छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहते हैं देना तो उसे दे भी सकते हैं। हालांकि हमने ऊपर एक फिल किया है तो जरूर नहीं है कि आपको 3-4 डालना है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों परिवार की कुल वार्षिक आय, जैसे मैंने 42,000 ही डाला है तो मैंने 42,000 फिर से इसमें फिल कर दिया। क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है? तो जाहिर सी बात है नहीं हुआ है। अगर हुआ भी रहेगा तो आपको नहीं हुआ ही डालना है। उसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है तो यहाँ पे हाँ कर देना है। उसके बाद राशन कार्ड, अगर आपके पास राशन कार्ड की संख्या है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण क्या है, आप क्यों बनवाना चाह रहे हैं। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको लिखेगा शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए, छात्रवृत्ति के लिए, फिर कोई अन्य है। तो आप अगर चाहे से स्कॉलरशिप के लिए मुझे भरना है तो मैंने स्कॉलरशिप पे चयन कर दिया। ठीक है, आप जैसे दोस्तों स्कॉलरशिप पे चेंज कर देंगे, नीचे दोस्तों यहाँ पे लिखा गया संलग्नक शीर्षक। अब दोस्तों यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है। तो सिंपली अगर इस पे क्लिक करेंगे आपको दिखेगा सबसे पहला फोटो, दूसरे नंबर पे स्व प्रमाणित घोषणा पत्र जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। सिंपली आप गूगल पे फ्री सर्च करके ले सकते हैं। और तीसरा है राशन कार्ड, अगर आपका 6 प्रति है तो वो, वेतन पर्ची है तो वो, या फिर अन्य डाल के आधार कार्ड डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने फोटो सिलेक्ट किया और मैंने फोटो को यहाँ पे डाल दिया। देखिए मैंने यहाँ पे फोटो और स्व प्रमाणित घोषणा पत्र दोनों डाल दिया है। अब तीसरा दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं दे रहा है, यहाँ पे हम अन्य को सिलेक्ट करेंगे और बगल में उसे आधार कार्ड लिख देंगे और उसके बाद अपलोड कर देंगे। अब तीनों चीज हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब नीचे से दोस्तों ऑप्शन दे रहा है दर्ज करें, तो सिंपली आपको दर्ज करे पे क्लिक करना है। वैसे एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कहीं पे कोई गलती ना हो। आप जैसे ही दर्ज करे आएंगे, देखिए आपके सामने आवेदन पत्र पूरा खुल के आ गया, सारी डिटेल फोटो के साथ आपको दिख रही होंगी। आप चाहे तो इसे प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें पेमेंट भी करना है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे नीचे लिखा गया सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको पेमेंट कैसे करना है, आपको एक्नॉलेज स्लिप कैसे डाउनलोड करना है और आपका कंप्लीट आय प्रमाण पत्र आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो कंप्लीट फॉर्म फिल करने के बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है सेवा शुल्क भुगतान के लिए, यहाँ पे क्लिक करें। सिंपली आप इसे क्लिक कीजिए तो देखिए यहाँ पे पेमेंट गेटवे खुल गया है। सिंपली यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखा है, उसके बगल में सबमिट लिखा है, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 15 रुपए लिखा हुआ आ गया और आपको नीचे लिखा हुआ है प्रोसीड टू पेमेंट। उसके बाद दोस्तों पेमेंट गेटवे खुल गया, आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहे नेट बैंकिंग कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्यूआर कोड से कर सकते हैं, फिर यूपीआई से कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के नीचे क्यूआर कोड है, मैं उसे करके दिखाता हूं। तो सिंपली देखिए मैंने क्यूआर कोड पे सिलेक्ट किया और दोस्तों यहाँ पे भीम यूपीआई को सिलेक्ट किया और मेक पेमेंट फॉर 15 रुपीज पे क्लिक कर दिया। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, सिंपली आप इसे स्कैन करके 15 रुपए का पेमेंट कर दीजिए और आपका पेमेंट तुरंत सक्सेस हो जाएगा। तो आपने पेमेंट कर दिया है और आपको एक्नॉलेज स्लिप डाउनलोड करना है, तो सिंपली आप वापस से लॉगिन कीजिए और ऊपर आप देखेंगे कुल लंबित आवेदन, जैसे यहाँ पे 6 दिख रहा है, सिंपली मैंने इस पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे मेरे सारे आवेदन दिख रहे हैं, लेकिन मुझे एक्नॉलेज स्लिप डाउनलोड करना है। यहाँ पे सबसे पहले वाले ऑप्शन में लिखा है एक्नॉलेजमेंट स्लिप इज नॉट जनरेटेड। तो यहाँ दोस्तों जो एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है, सिंपली आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। वैसे क्लिक हो जाता है, अगर नहीं होता है तो सिंपली इस एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लीजिए। साइड दोस्तों यहाँ पे सेवा शुल्क भुगतान का ऑप्शन है, सिंपली इस पे क्लिक कीजिए आप और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर वाले में उसे डाल के सबमिट कर दीजिए। आप जैसे सबमिट करेंगे आपको आपका ट्रांजैक्शन डिटेल दिख जाएगा, आप इसे सुरक्षित करे पे क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों आपके सामने आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिख रहा है और दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने जो आय प्रमाण पत्र का आवेदन किया है वो आगे सक्षम अधिकारी को भेज दिया गया है। अब दोस्तों आपने जो आवेदन किया है वो सक्षम अधिकारी के पास जाएगा और दोस्तों यहाँ पे लिखा है 15 दिन में आपका बन जाएगा, लेकिन वो 2-3 दिन में ही बन जाता है। तो आप 2-3 दिन बाद फिर से लॉगिन करके यहाँ पे एक ऑप्शन है निस्तारित आवेदन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कास्ट इनकम दिख रहा है, सिंपली आपको इनकम पे क्लिक करना है। आप जैसे इनकम पे क्लिक करेंगे देखिए आपका यहाँ पे रिकॉर्ड दिख जाएगा, सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे और आपका आय प्रमाण पत्र आपके सामने दिख जाएगा। सिंपली आप उसे नीचे से प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से घर बैठे आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं।